गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम +2 क्लास फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्सरसाइज का 1.2 न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल जो हमारे पास इस तरह से है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रो कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। हमारे पास 2 चार्जेस दिए गए हैं Q1 एंड Q2 और उनके भी जो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है 0.2 न्यूटन। अब हमें कैसे पता लगा कि हमारे पास जो है 0.2 जो है फोर्स लगी। तो हमें पता है न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर कितनी फोर्स लगी 0.2 न्यूटन। अब हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट जो बताया गया है हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। इन दोनों चार्जेस के बीच का हमने क्या डिस्टेंस करने की आर हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमें बताया गया है 0.4 माइक्रो, जैसे 0.8 माइक्रो कूलम है तो माइक्रो की वैल्यू हमें पता है कि क्या लेते हैं हम 10⁻⁻⁶ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है -0.8 माइक्रो को तो हमें लिख सकते हैं -0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ कूलम एंड कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज। तो हमने इस तरह से यहाँ पर राइट डाउन कर लिया कि Q1 0.4 इंटू 10⁻⁶ कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू -0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ कूलम। फोर्स जो रहेगी हमारे पास 0.42 न्यूटन। आर हम फाइंड आउट करेंगे। हमने पहले भी ये वाला कंसेप्ट किया था यूज कूलम्स लॉ वाला, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है आर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन F इज इक्वल टू, हमें पता है K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई Q1 है हमारे पास 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ कूलम एंड मल्टीप्लाई Q2 है 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ अपॉन F। फोर्स कितनी हमारे पास 0.2। बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि यहाँ पर जैसे हमने चार्ज लिया नेगेटिव ना, तो क्यों नहीं लिखा यहाँ पर नेगेटिव। तो हम क्यों लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यहाँ पर कैसा चार्ज लग, कैसी फोर्स लगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगी कि रिपल्सिव। तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट साइन अपोजिट हैं, तो कैसी फोर्स लगी यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो ये यहाँ पर लिखना नहीं होता, यहाँ पर इसका सिंबल लगाना नहीं है हमने माइनस का। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.8। अब देखो 10 10 10 बेस से पावर्स क्यों जाएंगी ऐड, 9 -6 अपॉन 0.2 एंड 2 1 द 2 2 2 द 4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर ओनली 2 2 2 द 4। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 9 और माइनस के 6 बन गए माइनस के 12। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 8 टू द कितना बन गया 16। हम इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करें कि ईजिली हमारे पास का रूट निकल जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। 8 टू द 16 तो कितना हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, इसका हम डेसिमल जो है हटा देते हैं और इसको सिंपल फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो बनेगा अपॉन 10 10⁻³ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 16
मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना -3, फिर से ऐड अप हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा -4। आगे आ जाएगा यहाँ पर रूट निकालेंगे, स्क्वायर का पार जाके क्या बन जाएगा रूट। 9 × 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और हमारे पास इसका रूट आ जाएगा इस तरह से, यहीं कर लेते हैं। r इज़ इक्वल टू 9 3 3 द 9 4 4 द 16 और इसको लिखेंगे 10⁻²। सो r इज़ इक्वल टू 4 3 12 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। अब हम इसको लिख सकते हैं r इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10/1/100, क्योंकि हम नीचे ले जाएंगे इसको तो 10⁻² बन जाएगा और 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया 100। अब इसके हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 12/100 ऊपर मल्टीप्लाई करके चला जाएगा, क्योंकि अपॉन में तो ऊपर इसका उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 100 में से 100 कैंसिल और r की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, कि कितनी फोर्स लग रही है, जैसे कि हमें यहाँ बताया गया था नेगेटिव टू पॉजिटिव कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो इक्वली लगेगी, जैसे हमारी क्या लगी थी पहले 0.2 न्यूटन, तो यहाँ पर भी लगेगी 0.2 न्यूटन। और कैसी फोर्स रहेगी, अट्रैक्टिव, क्योंकि हमारे पास चार था पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो क्या होगी उनमें अट्रैक्शन होगी। सो थैंक यू।